अंग्रेजी हीरो। हम भी ऐश्वर्या को देख के आते हैं। उसकी तबीयत कैसी है? उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। नंदिनी। दादी माँ, कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे, मन तृप्त हो गया। अच्छा ये लो, ये प्रसाद है, घर में सबको बांट देना। और हाँ, तुम्हारी आकाश के साथ बात हो गई ना? हाँ हाँ दादी माँ, हो गई। समझ नहीं आ रहा दादी माँ को कैसे बताए। अंग्रेजी हीरो के पैर का घाव अचानक से गायब हो गया। जरूर दाल में कुछ तो काला है। भाभी, आपने कुछ सुना नहीं ना? छोटी दादी, नहीं छोटी दादी, हमें ना आपको एक बात। अरे ये क्या कर रही हो तुम? दादी माँ, वो ज्योति भाभी ने ना 24 घंटों का मौन व्रत रखा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब व्रत टूट जाता ना, उनका मन्नत मांगी इन्होंने। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ज्योति, ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुमने व्रत रखा है तो उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए, वरना भगवान उसका फल नहीं देते। ज्योति भाभी भले ही चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आपकी ये लाडली बहू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तूने हमारी बहू को कमरे में बंद करने की जरूरत भी कैसे की? ऐश्वर्या, तुम तो बीमार थी, वैसे कमरे में से बाहर आकर तुम करती भी क्या? ये तो अच्छा हुआ नंदिनी ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया। उस बहाने तुमने आराम तो कर लिया। भाभी, अब आप यहाँ रहेंगे ना तो आपको बोलने का मन करता रहेगा। चलिए, हम आपको कमरे में छोड़ देते हैं। चलिए भाभी, भाभी ये बात अपने तक ही रखिएगा। अरे आप कुछ बोल ही नहीं सकती, आपने तो मौन व्रत रखा हुआ है ना। आपको याद नहीं? आपने कल ही तो बोला था कि आज आप मौन व्रत रखने वाली है। देखिए, जल्दी से मौन धारण कर लीजिए, हमें रसोई में जाना, खाना बनाने के लिए। और आप मौन धारण। अरे रुको रुको रुको, वहां पे छोटी थी ना, हम उस वक्त पूछ नहीं पाए। हमें बताओ, तुम्हारे और आकाश के बीच मतभेद सब खत्म हो गया ना? माफ कर दीजिए। गवार, तुम्हें चाय रखने भी नहीं आती। लाइए, हम उसमें बर्फ और दवा लगा देते। आपके पैर का घाव का बोलिए, आपके पाँव में घाव कैसे गायब हो गया? फिर तो चाय गिरा दिया, मेरा पैर जला दिया, ऊपर से उल्टा सीधा सवाल कर रही हो। नंदिनी, क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? कोई बात हो गई? नहीं दादी माँ, कोई बात नहीं। नहीं, हमारा मतलब है कि सारी बात सुलझ गई, अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सुनकर बहुत खुशी हुई। हम भी बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। खुश रहो, बस तुम्हारे और आकाश के रिश्ते को किसी की नजर न लगे। हम चलते हैं। माफ कीजिएगा दादी, आपका मन रखने के लिए हमें ये झूठ बोलना पड़ा। असल में तो हमारे और अंग्रेजी हीरो के बीच में कुछ भी नहीं सुलझा, उल्टा एक और गुत्थी बन गई है। लेकिन इस गुत्थी को हम जल्द से जल्द सुलझा कर रहेंगे। अंग्रेजी हीरो सो रहे, सही वक्त ये जानने का कि इनके पाँव की इतनी गहरी चोट आखिर गायब कैसे हो गई। और हमें इतना तो यकीन है कि अंग्रेजी हीरो के इस बदले हुए बर्ताव के पीछे जरूर कोई वजह है। आज अंग्रेजी हीरो का सच हम जानकर ही रहेंगे।
भगवान मुझे मेरी तकलीफों से तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे बस इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो दुर्जन सिंह मेरी शक्ल का फायदा उठा के नंदिनी को कोई नुकसान ना पहुंचाते। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो भगवान, क्योंकि मैं नंदिनी को दर्द में नहीं देख सकता। हमें माफ कर दीजिए अंग्रेजी हीरो, हम जानते आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन धरती माँ की कसम अंग्रेजी हीरो, आपकी नाराजगी हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमसे जो भी गलती हुई इसे माफ कर दीजिए ना अंग्रेजी हीरो। और हम ये भी जानना चाहते थे कि आपके पाँव में इतनी गहरी चोट लगी थी, वो गायब कैसे हो गई? एक बात बताओ, तुम यहाँ माफी मांगने आई हो जासूसी करने? नहीं, हम जासूसी नहीं कर रहे। वो तुम्हारा बहुत नौटंकी है यार। अंग्रेजी हीरो क्या है? बोलो क्या है? अंग्रेजी हीरो ऐसे भी कहाँ नाराज किया आपको हमसे, जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? छोड़िए ना। अरे मैं तो तुम्हें कब का छोड़ देता, वो तो दादी ने तुम्हें मेरे गले में फंदा बना के रखा हुआ है। तुम्हारे अंदर से मुझे कीचड़ की गंदी बदबू आती है। तुम जैसी गंवार ना मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती। अरे छोड़ो यार, निकलो यहाँ से। अंग्रेजी हीरो मेरी बात तो सुनिए। अंग्रेजी हीरो दरवाजा खोलिए, हमारी बात तो सुनिए। हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमारी गलती क्या है। मत दीजिए हमें ऐसी ही सजा। क्या हुआ? तुम्हारे पति ने तुम्हें कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल दिया? अफसोस नंदिनी, ये आदर्श बहू बनने की रेस में तो तुम मुझसे आगे निकल गई, पर सुंदर बनने की रेस में नहीं निकल पाई। गलती ना तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। मर्दों की ना फितरत ही ऐसी होती है, थोड़े टाइम बाद इनके प्यार की सच्ची कस्में झूठी पड़ जाती। मुझे तो लगता है कि आकाश का ना तुमसे मन भर गया। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम आकाश को मुझे सौंप दो, ताकि वो तुम्हारा फिर से तिरस्कार ना करे। हमारा और अंग्रेजी हीरो का रिश्ता कोई कांच का टुकड़ा नहीं है जो तुम्हारी एक चोट मारने से टूट जाएगा। ये वो लोहे का टुकड़ा है जो तुम्हारी लाखों चोट के बाद भी टस से मस नहीं होगा। इसलिए हमारी सलाह मानो, मुन्ना जी के साथ अपनी शादी को सुधार लो। कह के अगर तुम हमारे और अंग्रेजी हीरो के बीच में आए ना तो खुद ही मुंह के बल गिरोगे। और ये चेतावनी तुम्हें नंदिनी नहीं, तुम्हारी देवरानी दे रही है। क्या जानो नंदिनी, मुन्ना तो सिर्फ एक बहाना है। यहाँ तो मैं अपने आकाश के लिए आई, और एक ना एक दिन मैं अपने आकाश को हर हाल में पाके रहूंगी। क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? बताओ, क्या रस छुपाया तुमने अपने पेट में? दादी माँ, वो ज्योति भाभी ने ना 24 घंटों का मौन व्रत रखा हुआ है। अब बोल कुछ। वैसे भी पिछली बार मेरी इयररिंग्स लेके भी तूने मेरा भांडा फोड़ दिया था। और अगर वो इयररिंग तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारे पेट में जो ये छुपा हुआ राज है ना, ये मुझे बताना। अरे बोलो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं ज्योति, तुम जानती नहीं हो ज्योति ने 24 घंटे का मौन व्रत रखा है। सॉरी, वो मैं भूल गई थी। और ज्योति भले ऐश्वर्या भूल जाए, तुमको तो याद रखना चाहिए ना कि तुमने मौन व्रत रखा है। खुद तो कुछ धर्म कर्म करती नहीं हो, और जो दूसरे करते हैं उनको करने देती नहीं हो। आइंदा अगर ऐसा किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? चलो ज्योति। ये इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी? क्या राज की बात है जिसने पेट में छुपा के रखी थी? कहीं वो राज आकाश के बारे में तो नहीं? वैसे भी आजकल आकाश थोड़ा बदला बदला तो लग रहा है। तुमको
शर्म नहीं आती है? क्या हुआ? मैंने क्या किया है? देख नहीं रही है कि तुम्हारी सासू माँ की हालत बिन पानी मछली जैसी हो गई, तड़प रही है वो। इस सुमित्रा जीजी ने हमारा सम्मान छीना है। पर हुआ क्या है? कैसे सवाल पूछती हो तुमने? तुमको पता नहीं है क्या हुआ है? अरे जो घर की चाबी का छल्ला सालों तक हमारी कमर पर सजता रहा, वो जाकर सुमित्रा जीजी की कमर पर सज रही है। साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन हमें हमारी चाबी सुमित्रा जीजी की कमर से हमारे हाथों में चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, अब आपकी चाबी सिर्फ आपकी चाबी नहीं, मेरी इज्जत भी है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि सुमित्रा दादी खुद ब खुद आपको चाबी वापस देने आएंगी। प्रॉमिस देती हो? हमारी अच्छी बहुरानी बनना चाहती हूँ। देखो, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन हमारी चाबी हमें 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे हाथों में वापस चाहिए। अब ये चाबी और नंदिनी दोनों का मसला एक साथ सुलझाएगी ऐश्वर्या। मजा आएगा। आकाश, कैसा है भाई? हाँ, बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है तेरा? हाँ, नमस्ते। आप लोग बातें कीजिए, हम चाय नाश्ता लेके आते हैं। हाँ, जाओ लेके आओ। बैठ बैठ बैठ। और कैसे आना हुआ? बस तेरा हालचाल लेने आ गया। तेरा पैर कैसा? साला का बहुत भयानक चोट लगी तुझे। लगी तो थी यार। ठीक ठीक है भाई, मानना पड़ेगा तुझे। तू मगरमच्छ से लड़ गया। अब से तेरी शान में एक और किस्सा मशहूर हो जाएगा। अरे किस्से तो बनते रहते हैं। वैसे किस्से से याद आया, वो पहाड़ वाला किस्सा याद है तुझे? वो हम लोग गए थे। हाँ, ये याद नहीं? वो तो मुसीबत की कसम से। याद है ना तुझे? हाँ, याद है। तो जरा मुझे बता, तू उस ट्रिप पे गिरा कैसे? मुझे जरा याद नहीं आ रहा वो। अरे हंस क्या रहा है, बता ना। अरे वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर गया था ना मैं। भूल गया क्या? अबे बेवकूफ, तू तो पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं था। हाँ, अरे वो तू भूल गया यार। तू क्या बात कर? चाय पिलाओ इसको। लीजिए, आपको पहाड़ वाली कहानी याद नहीं है? क्या हो गया आपको? आप तो हमेशा सुनाते रहते वो कहानी। तू ठीक तो है ना? थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है मुझे। शायद हमने जो चीज मांगी थी वो आ गई। रुको, चाय दो इसको, मैं देखता हूँ। ये किस चीज की चाबी है? देखो गंवार, अपनी औकात मत भूलो, समझी? औरत हो, औरत बन के रहो। यही सवाल करने वाले। आकाश, ये क्या बदतमीजी की तूने अभी? वो क्या कहा ऐसे? बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मैं तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर हुआ क्या है। आज से नहीं, 2-3 दिन से ऐसे ही बर्ताव कर रहे। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। तो कह दो ना अपने दिल की बात, बेफिक्र होकर सारे जज्बात। सच में कह दे? हाँ। तो हम ना जब मंदिर से वापस आए ना, तो हमने देखा कि नंदिनी ना आकाश भैया के पैरों से पट्टी हटा रही थी, और ना आकाश भैया के पैरों पर कोई चोट भी नहीं थी। हमें तो लग रहा है ना वो आकाश भैया नहीं है, कहीं कोई और आदमी तो नहीं। मतलब हमें ना ऐसा शक हो रहा है, हमें लग रहा है आकाश भैया नहीं है, कोई और आदमी ही है। भैया, नंदू तुम यहाँ क्यों बुलाई हो हमें? आपको कुछ भी करके पता करना है कि ये किस ताले की चाबी है।
नंदू, इतने बड़े शहर में इस चाबी के ताले को खोजना कैसे मुमकिन है? भैया हम नहीं जानते कि आप ये कैसे पता करेंगे, लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चाबी है जो हमें हमारे एक बेची हीरो की सच्चाई बता सकती है। अभी हम आपको पूरी बातें नहीं बता सकते, लेकिन आपके अलावा इस वक्त हमारी मदद करने वाला और कोई नहीं है भैया। ये बहन को मना मत कीजिए। ठीक है नंदू, ये काम मुश्किल है, लेकिन ये भाई अपने बहन के लिए जरूर करेगा। धन्यवाद। तुम अपना ख्याल रखना। बस उम्मीद है कि अंग्रेजी हीरो को पता ना चले, तो इस चाबी की ही तो वो एक और चाबी बनवाई है। इसका मतलब उस नंदिनी को मालूम पड़ गया है कि हमारे पैर में चोट नहीं है। क्या करें? चाबी में चिकनाहट कैसे? वो दरअसल जब हम साफ सफाई कर रहे थे तो गलती से साबुन वाले पानी में गिर गए, इसलिए। गवार हमारे साथ चालाकी करेगी, तुम्हें बताता हूँ ऐसे। दादी माँ को खीर बहुत पसंद है, इसलिए आज उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाएंगे। ये खीर नहीं, तेरी दादी माँ की मौत है। इस खीर में हमने जहर मिला दिया है। अब जैसे ही दादी माँ ये खीर खाएगी, तुम उनके खून के इल्जाम में जेल के अंदर जाओगी। क्या है? खीर है तुम्हें? खीर है, दादी माँ के लिए लेके जा रहे। पागल बना रही हो मुझे? मुझे अच्छे से पता है कि ये खीर तुम आकाश के लिए लेके जा रही हो। वैसे भी आजकल आकाश को रिझाने के लिए बहुत पैतरे अपना रही हो तुम। जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है ना ऐश्वर्या, तो वहाँ रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान मत दो, ये खीर दो, ये खीर मैं खाऊं। ऐश्वर्या वापस करो इसे। तो मैं खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? उनके लिए दूसरी खीर लेके जाना। चलो। ये ऐश्वर्या कम अकल है क्या? अगर इसने खीर खा ली तो सब उल्टा हो जाएगा। ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो तुम? खीर खा रही हूँ। ये खीर तो दादी के लिए ना, दादी के लिए बिना शक्कर वाली खीर है। तुम क्यों खा रही हो? तुम दूसरा खाना फिर उसको। जाओ दादी को देखे। खड़ी क्या? जाओ। अरे जाओ। तुम चिंता मत करो बीबी, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बना के खिलाऊंगा। हाँ। आजकल बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। दादी माँ, हम खीर लाए आपके लिए। हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तब जाके हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है जो सबका ख्याल रखती है। चख के बताइए जरा। बहुत स्वादिष्ट है। दादी माँ, आप ठीक है? दादी माँ, दादी माँ उठिए ना। दादी माँ, कहाँ हो रहा है आपको? कोई है? दादी माँ की खोलिए। दादी माँ उठिए ना। दादी अंकल जीरो देखिए ना, दादी माँ को कहाँ हो गए? उठ नहीं रही है ये। दादी माँ उठिए। दादी माँ कुछ कीजिए, अंग्रेजी हीरो। दादी माँ। ये क्या क्या किया तुम? हमने कुछ नहीं किया है। तुमने मेरी दादी को
इस खीर में तुमने जहर मिलाया ना? पागल हो गए क्या? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुमने मेरी दादी को मार दिया। मार दिया तुमने मेरी दादी को। मैं पुलिस को फोन करता नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। दादी माँ आके खोली। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.